जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है न जाने कितनों के पास इतना भी नहीं है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को संतुष्ट करना नामुमकिन है। दोस्ती में ताकत है साहब, समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म हो तो ज्ञान जहर है, लेकिन ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म हो तो वो ज्ञान अमृत है। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता ही है। हर वो स्त्री चरण छूने योग्य है जिन्होंने श्रृंगार से पहले संघर्ष को चुना, विवाह से पहले कामयाबी को चुना, खुद को बिखरने से पहले अकेले सब संभालना सीखा, सुंदरता से पहले व्यवहार को चुना। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना होता है। भले हम किसी का दुख दर्द दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसके दर्द में साथ खड़े होकर उसे ये एहसास तो दिला ही सकते हैं, डोंट वरी, मैं हूँ ना यार। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने ना रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है, मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी दोगले और चापलूस तो हर जगह आसानी से फिट हो जाते हैं, जैसे दुनिया उनके लिए ही बनी हो। कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका भ्रम नष्ट हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। वो रिश्ते अक्सर खत्म हो जाया करते हैं जिसमें निभाने की कोशिश सिर्फ एक तरफ से हो रही हो। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना। अपनों को ही खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय डॉक्टर दवाई मरीजों की हालत बेहतर बनाने की बजाय दवाई कंपनियों की हालत बेहतर बनाने के लिए लिखते हैं। यदि हमारी नीयत अच्छी है और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद जरूर करता है। जब एक रोटी के 4 टुकड़े हों और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाला कौन है? माँ,
पिता या दोस्त, कमेंट में ज़रूर बताएं। सब आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है कि आपको पल भर याद रखा जाए या जिंदगी भर। रद्दी तक तौली जाती है तराजू में बिकने से पहले। तुम्हें कोई फर्क रहा है तो इसमें बुरा क्या है? अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो सूरज डूबने ही वाला है। कांटों का घाव तो एक दिन भर जाएगा, लेकिन बातों का घाव जीवन भर याद रहेगा साहब। कर्म कोई भी करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है। व्यवहार सदैव ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार फिर भी सब कुछ संभाल लेता है। स्वभाव वो स्नान है जिससे रिश्ते महकते हैं। सम्मान वो दान है जिससे रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। कर्म वो पूजा है जिससे भाग्य बदलते हैं, और धीरज वो मंदिर है जिसमें भगवान रहते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। तुम किसी भी इंसान की हद से ज़्यादा इज्जत करो, उसकी हर बात सुनो, कुछ समय बाद वही इंसान तुम्हें बेवकूफ़ समझना शुरू कर देगा। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। अगर खून के रिश्ते नाराज हो जाएं, तो मुलाकात जनाजों में हुआ करती है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो एक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।